Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to record very important pairing scheme for class 10th फेडरल बोर्ड। जो हमारा फेडरल बोर्ड है वफाकी तालीमी बोर्ड, उसके लिए हम पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और ये पेयरिंग स्कीम इंशाल्लाह जो आपका फर्स्ट एनुअल 2026 में होने जा रहा है उसके लिए वैलिड है। मोस्ट प्रोबेबल इंशाल्लाह मोर देन 90 टू 95% चीज़ें जिस तरह बता रहा हूँ ऐसे ही रहेंगी। कुछ 19-20 की फ्लक्चुएशन आ सकती है ड्यू टू ह्यूमन एरर, ड्यू टू माय स्टिफनेस। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थकावट से भरपूर हूँ और मतलब 3-4 घंटे की नींद है, आपके लिए काम हर वक्त हो रहा है, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कुछ चीज़ में लिखने में रह जाए, लेकिन इंशाल्लाह मोर देन 90% की गारंटी देता हूँ चीज़ें आपकी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। दूसरी बात, याद रखिएगा एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे कम से कम 80-90 ग्रुप है जिसमें मोर देन 80 to 90,000 बंदा मौजूद है और अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलती है। जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ग्रुप ज्वाइन कर लें, चैनल का लिंक मौजूद है। चैनल में इस टाइम माशाल्लाह 50,000 की ऑडियंस है, उसको ज्वाइन करें और हमजा फैमिली का हिस्सा बने। फेसबुक, यूट्यूब, हम हर जगह पे मौजूद हैं अल्लाह के नाम से। और याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है एडमिन का और स्टार्ट में भी एडमिन का नंबर आ रहा है, मैसेज करके आप बआसानी शामिल हो सकते हैं। तो बिला ताखिर तमहीद हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि लास्ट 12th केमिस्ट्री के चैप्टर जो हमारे पास मौजूद हैं वो 13 चैप्टर हैं। मैं चैप्टर के नाम लिखता जाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 आपके पास पहला चैप्टर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री और ये फॉर्मेटिव है। तो जो चीज़ फॉर्मेटिव है आपको क्लास 9 में पता है, वो चीज़ हमने करनी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है। देखिए लाजमी, लेकिन ये है कि चैप्टर नंबर 2 का नाम मैटर है। चैप्टर नंबर 3 का नाम मेरे पास क्या है? स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, स्टिकोमेट्री भी पढ़ते हैं, चलें आपकी मर्जी है, जो मर्जी प्रोनाउंस करें। चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द मोस्ट, ये तीसरा चौथा चैप्टर में सोचें कि इस पूरे पेपर की बैकबोन होगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 5 का नाम आपके पास क्या है? रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स। चैप्टर नंबर 6 का नाम मैंने मेमोराइज किए हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। सॉल्ट्स। चैप्टर नंबर 7 का नाम नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स। इसमें ऑक्साइड भी आ जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स। इसमें ऑक्साइड भी है, मेटल की ऑक्साइड भी, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 8 आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। योर चैप्टर नंबर 9 would be hydrocarbons, the most important chapter, hydrocarbons. Your chapter number 10 would be, the name of chapter number 10 is hydroxyl compound, hydroxyl compounds. Your chapter number 11 would be, चैप्टर नंबर 11 का नाम आपके पास क्या मौजूद है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एंड चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 आपके पास क्या है? पॉलीमर। एंड चैप्टर नंबर 13 आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। ये नाम मैंने आपको लिखवा दिए क्योंकि बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं सर के नाम लिखवा दिया करें, ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें एस एल और ओ लिख रहा हूँ। एस एल ओ का मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम नहीं है, यहाँ पे एस फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, एल फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। तो इंशाल्लाह चीज़ें जिस तरह बताऊंगा तकरीबन सेम रहना है। पहला चैप्टर फॉर्मेटिव है तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें से ना कोई शॉर्ट, ना कोई लॉन्ग, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है। दूसरे चैप्टर मैटर में से इंशाल्लाह शॉर्ट की हद तक कोई चीज़ फ्लक्चुएट होकर जा सकती है, बट नहीं जाएगी। तो आपने यहाँ से एक एमसीक्यू आ जाएगा मैटर से, बाकी ना तो शॉर्ट है ना तो लॉन्ग है, लेकिन बताऊंगा अगर फ्लक्चुएशन होती है तो किस तरह होगी। स्टैटिस्टोमेट्री, स्टैकोमेट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 3 शॉर्ट आएंगे, तीनों एमसी वो न्यूमेरिकल्स होंगे। 2 लॉन्ग आने के चांसेस है सर, 2 लॉन्ग आने के चांसेस हैं और दोनों ही आपके पास के होने हैं न्यूमेरिकल, और 2 एमसीक्यू जाएंगे। सर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। ये 3 शॉट से 1 शॉट अपना मैटर को दे सकता है, बट ज्यादातर चेंजिंग नहीं करेगा। लॉन्ग में बताऊंगा कि ये अपना लॉन्ग के साथ मर्ज कर सकते हैं, बट लॉन्ग 2 यहाँ पे चांसेस हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 शॉट, 1 लॉन्ग, 1 एमसीक्यू आएगा। रिएक्शन काइनेटिक्स में से आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, शॉर्ट कोई भी नहीं आ रहा, अल्लाह के हुक्म से 1 लॉन्ग आएगा और यहाँ पे आपके पास 2 एमसीक्यू आ जाएंगे। अच्छा एक बात याद रखें, रिएक्शन काइनेटिक्स को भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक शॉट दे सकता है। मैं कुछ चीजें जो है ना एक वेरी सेपरेट वीडियो बना के
मेरी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो बनाएं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और मेरे नोट्स भी लगे हुए हैं ऑलरेडी। आप ग्रुप ज्वाइन करके नोट्स ले लें, इंशाल्लाह पेपर आपका सारा बासानी कवर मेरे अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 से एक ही शॉर्ट है साल्ट में से। चैप्टर नंबर 6 साल्ट में से एक शॉर्ट है, लॉन्ग कोई भी नहीं है, और 3 आपके पास एमसीक्यू आ जाएंगे। नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल में से इंशाल्लाह आपके पास 4 शॉर्ट हैं यहाँ से, ये याद रखिएगा। बेसिकली जो 3 शॉर्ट है ना वो तो नाइट्रोजन, सल्फर और मेटल में से आएंगे, और एक शॉर्ट जो इसका सब पोर्शन है आगे ऑक्साइड वाला, वहां से एक शॉर्ट आएगा। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी उसने 2 लॉन्ग लिखे हैं, एक लॉन्ग आपका उस पोर्शन में है नाइट्रोजन, सल्फर और मेटल में, एक लॉन्ग आपका ऑक्साइड वाले पोर्शन में, ठीक है। बट फ्लक्चुएट ये अपना लॉन्ग दे सकते हैं, मैं बताऊंगा किसको देगा, चांसेस कम है देने के, लेकिन ये है कि आपको अपनी माइंड में चीजें रखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, एमसीक्यू कोई भी नहीं आएगा, और 4 शॉर्ट हाइड्रोकार्बन से आएंगे, 4 शॉर्ट हाइड्रोकार्बन से लॉन्ग कोई भी नहीं आएगा अल्लाह ने चाहा, और एमसीक्यू भी कोई। अच्छा, ये फ्लक्चुएशन कर सकता है, ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड आपने लॉन्ग की फ्लक्चुएशन कर सकता है हाइड्रोकार्बन के साथ, बट चांसेस नहीं है। जिस टाइम मैं लॉन्ग क्वेश्चन पूरी बुक से 8-10 कवर करूंगा तो इंशाल्लाह आपके उसमें पूरा पेपर कवर हो जाना है, उसमें आप परेशान ना हो। हाइड्रोक्सिल कंपाउंड के 2 शॉट, इसके कार्बोनाइल कंपाउंड का 1 शॉट, पॉलीमर का 1 शॉट, और बायोकेमिस्ट्री के आपके पास कितने शॉट हैं जी? 2 शॉट, ठीक है। यहाँ से बाकी किसी के साथ लॉन्ग नहीं है, गालबन ये एक पॉलीमर के साथ लॉन्ग आएगा, 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लॉन्ग पूरे हो गए, 8 में से 4 करने होंगे ऑब्जेक्टिव, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और एक एमसीक्यू आपके पास आ जाएगा किसमें से? हाँ जी, एक एमसीक्यू आपके पास हाइड्रोक्सिल कंपाउंड में से, एक आपके पास यहाँ से आएगा, ठीक है। ये आपके पास पूरे हो चुके हैं। शॉर्ट देखें, 3 और 3 6 4 1 7 और 4 11 12 16 18 19 20 21 22, 22 में से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपके कैसे होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे कितने? 22 करने आपने 11 होंगे, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 33। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास केमिस्ट्री की हद तक ये हो सकता है, 20 नंबर के लॉन्ग है, 2 लॉन्ग आ जाए 6 नंबर की, 2 लॉन्ग आ 4 नंबर के होंगे 20 ही, 6 से 12 और 4 4 8, तो 6 12 और 8 20। लेकिन ये भी हो सकता है कि सारे लॉन्ग 5 नंबर के हों, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं है, तो मैं 5 दर पे 4 ही लिखता हूँ, ये 20 आ जाएगा। और एमसीक्यू जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कितने नंबर का आएगा? 15 सॉरी 12 नंबर का, तो 12 33 और 20 आपके पास हो जाते हैं कितने? 53 और ये आपके पास 12 65 नंबर का पेपर है, ठीक है। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहनी है, 8 लॉन्ग भी बता दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर मैं फिलहाल ब्लाइंड रखता हूँ। आप में से बहुत से लोग, अल्लाह का शुक्र है, क्रॉस द ग्लोब मुझे जानते हैं, तो वो जब ग्रुप में शामिल होंगे उनको पता है कि पेपर से पहले मैं वॉइस नोट करता हूँ, तो उस वॉइस नोट में इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीजें आपको खोल के बता दूंगा, बहुत सारी चीजें बिल्कुल ओपन एंड शट आपको बता दी जाएगी कि इसमें से क्या आएगा क्या आएगा। वक्त की कुछ चीजें ब्लाइंड में खुद रख रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है, तो आपने ऐसा करना है। लॉन्ग का पेयर देख लें, ये आपके पास 8वें 7वें का पेयर बन सकता है, ये आपके पास तीसरे तीसरे का पेयर है दूसरा क्वेश्चन, फिर 5वें 7वें का पेयर है, और चौथे 12वें का पेयर है। सर पेयर्स में ना जाए, मैं जो क्वेश्चन मैं जो आपको चैप्टर बोल रहा हूँ ना, आपने वो चैप्टर बार सूरत तैयार करना है। चैप्टर नंबर लॉन्ग के लिए बात करूँ, चैप्टर नंबर 3 लाजमी तैयार करें, 4 लाजमी तैयार करें, 5 को बेशक उड़ाना चाहते हैं उड़ा दें, 7 लाजमी तैयार करें, और एक चैप्टर और मेरे कहने पे आपने तैयार करना है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 9, 3 4 7 8 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर नंबर 9, और 7 आप तैयार कर लें 12वां चैप्टर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर जिस बंदे को तैयार हो गए तो उसको मैं गारंटी देता हूँ वो बआसानी इंशाल्लाह उसका 100% पेपर कवर अप हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के हद तक। और शॉर्ट के लिए भी, आप शॉर्ट के लिए इन वही बात है कि तीसरा चौथा 7वां बहुत तगड़ा करेंगे, 7वां को बहुत ज्यादा तगड़ा करेंगे, तीसरा चौथा 7वां 9वां, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूंगा, थोड़ा सा ब्लैंड रखने की मेरी मजबूरी है। और ये 13वां, ये चैप्टर लाजमी तैयार करें, इंशाल्लाह आपकी यहाँ से बासानी शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा इसके लिए, मतलब तीसरे चैप्टर से भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, चौथे से भी न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, तो चीजें जो आपकी सेल्फ असेसमेंट बनी हुई कंसेप्ट असेसमेंट, उनको बाहर के इख्तियार करें, कंसेप्ट असेसमेंट को मत छोड़ें। कोई आपके पास अगर, मैं चले सेपरेट बता के वो भी इंपॉर्टेंट कर दूंगा, बट पेपर आपका, आप सोचें कि आपके इस पेपर का 30 से 40% हिस्सा कंसेप्ट असेसमेंट एग्जांपल्स पर मुश्तमिल होगा। पेपर को इतना बुक से बाहर नहीं जाना, बिल्कुल सेम रहना है। ऐसे लोग भी चीजें होंगी, लेकिन 19-20 की हद तक इतनी कुछ चीजें चेंज नहीं होनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने कंसेप्ट असेसमेंट को लीव करना,
और एग्जाम्पल्स को रिलीव करना। जो थिंक टैंक अगर आपकी बुक पे मौजूद हैं तो उस पर आपने थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह सेपरेट एक वीडियो बना के चीज़ें मजीद एक्सरसाइज कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा।